जय माता दी आप सभी को आज मैं साई सिद्धि की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो जो साई बाबा है वे शिरडी के हैं और उनकी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ। आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही इसके बारे में चर्चा किया होगा किसी ने। जो कि आप साई मंदिर में जाते हो और वहां आप माथा टेकते हो, परंतु आपको उनकी कृपा होती ही नहीं है आपके ऊपर। तो इसलिए मैंने साई से बात किया। तो आप क्या बात किया साई बाबा से, यह आप ध्यान से सुनिएगा। और साई सिद्धि हर व्यक्ति के लिए मिलेगी जो कि साई भक्त है, साई प्रेमी है, उन सभी के लिए एक सिद्धि मैं आपको दूंगा जो कि साई बाबा की सिद्धि होगी। आप हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार साई बाबा चमत्कार करते हैं उसी प्रकार जैसे मैं चमत्कार करता हूँ उसी प्रकार साई बाबा भी चमत्कार करते हैं। देखिएगा, मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, ये सब साई बाबा के वाणी से मैंने सुना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जब दृष्टि के माध्यम से बात किया जाता है शक्तियों से, सिद्धियों से, यह सिर्फ अघोरी लोग कर सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये अंधविश्वास जो फैलाया हुआ है कि साई बाबा भगवान है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, साई बाबा भगवान नहीं है। भगवान के दास है, भगवान के भक्त साई बाबा है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, साई बाबा को भगवान मानने की गलती ना करे। और आज तक का मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो ज्ञानी है, जो सिद्धि पुरुष है, वह कैमरे में या किसी सोशल साइट पे नहीं आते। जो कि मेरा वंशज पहले से ही ऋषि मुनियों से चलता आ रहा है, पर मैंने इस कलयुग में पहले ही द्वापर, त्रेता और सतयुग में इसका उल्लेख किया गया था। शास्त्रों में आपको नहीं पता होगा। आप सभी को बताना चाहूंगा, मेरे पूर्वजों के बारे में भी शास्त्रों में उल्लेख आया है, परंतु क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार आई तब आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पूर्वजों के नाम, मेरे पूर्वजों का कार्य वो सब शास्त्रों में लिखा गया था। परंतु जो ब्रिटिश सरकार आई, अंग्रेज आए, तो इनकी वजह से ये सब उन अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। अब नष्ट कर दिया तो उसका कोई नामो निशाना नहीं है। और ऐसे कई शास्त्र है तो मेरे पूर्वजों के वहां नाम आते हैं। और यह जो अंग्रेजों के समय से वह अलग अलग विभाजन हो गया। नहीं तो जो हमारी जो पूर्वज है, नहीं तो जो हमारे पूर्वज है वो पहले से ही ऋषियों से चलते आ रहे हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और मेरे अलावा तो साई बाबा के बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जब अंग्रेजों की सरकार आई थी तब सब नष्ट हो गया था। और भगवान की वजह से कई ऐसे शास्त्र हैं वो बच गए। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आपको किसी भी शास्त्र प्रमाण की जरूरत नहीं है मेरे बारे में। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आपको स्वयं पता चलेगा। जो आप चमत्कार करने के लिए बोलेंगे वह चमत्कार मैं करके दिखाऊंगा। आप बोलते हैं कि पानी में आग लगाए, तो मैं पानी में आग लगा के दिखा सकता हूँ। इतनी शक्ति, क्योंकि जो मेरे पूर्वज है, जो ऋषि मुनियों से चलते आ रहे हैं और जो पहले से ही तीनों युगों से ही वह तंत्र शास्त्र में बड़े बड़े देवी देवताओं को मेरे पूर्वजों ने सिद्ध किया है। और सतयुग में ही मेरी भविष्यवाणी हुई थी, जो कि कलयुग में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो कि जगत कल्याण करेगा। उनके जो आगे पीढ़ी जाएगी वह भी जगत कल्याण करेगी। और इस कलयुग के मेरे जो शिष्य है, मेरे जो भक्त है, उनका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यह पहले से ही आकाशवाणी हुई है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जो कि मुझे साई बाबा ने बताया, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। क्योंकि जो साई बाबा है वह मेरे गुरु है। और गुरु होता है, गुरु को तो सब पता होता है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, इस संसार में कोई भी नामुमकिन चीज है ही नहीं, नामुमकिन चीज है ही नहीं। आप जो बोलोगे, जहां समस्या होती है उसका निवारण भी अवश्य जन्म लेता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको साई सिद्धि लेनी है जो कि मेरे गुरु है और जो कि एक अघोरी है। अघोरी है साई बाबा। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
कोई हिंदू बोलता है, कोई मुसलमान बोलता है साईं बाबा, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, ना तो वो मुसलमान थे और ना ही वो हिंदू है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, वो अघोरी है, यानी कि वो भगवान के भक्त है। अघोरी तो आपको पता होंगे, जो कि वह मांस मदिरा, जो धूम्रपान, वो सब करते हैं। क्यों? वे अघोरी है। वो अघोरी है, शमशान में वास करते हैं। और साईं बाबा ने यह कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। साईं बाबा की पूजा नहीं होती है, परंतु कुछ अंधविश्वासी लोगों ने साईं बाबा की पूजा करवाने के लिए बोल दिया, तो कोई तो हर कोई लोग साईं बाबा की ही पूजा करता है। भगवान एक ही है, श्रीमन नारायण। तो आप दुर्गा माता कहो, आप महाकाली कहो, चाहे कोई भी देवी देवता कहो, वो भगवान है। परंतु साईं बाबा भगवान नहीं है। इनके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। साईं बाबा जो है वह एक भगवान के भक्त है, एक प्रेमी है। साईं बाबा हम सभी के लिए एक गुरु है। साईं बाबा जो कि अघोरी है, अघोरी की शक्ति है वह। साईं बाबा जो अघोरी है, वो अघोरी की शक्ति है, और उनके ट्रांसफर मैं आप सभी को देना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी तंत्र शास्त्र में मेरे से भी आगे निकल जाए, इसकी वजह से मैं आप सभी को एक शक्ति देता हूँ, शक्ति देना चाहता हूँ, जो कि वह आपको 5100 रुपए में मिलेगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप उन शक्ति से, साई सिद्धि से आप हर कोई चमत्कार कर सकते हैं। आपको मैं दिल से कह रहा हूँ कि आपकी जो सिद्धि है वे आपकी अच्छा कार्य करेगी, आपकी रक्षा भी करेगी, आपकी सहायता भी करेगी। आप अगर किसी की बीमारी भी ठीक करना चाहो तो आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हो। साई सिद्धि के जरिए आप हर कोई बीमारी ठीक कर सकते हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। बड़े से बड़ी पर कोई भी, हर कोई समस्या का निवारण साईं बाबा करते हैं, जो कि साईं बाबा जो है वह एक सिद्धि पुरुष है, एक सिद्धि पुरुष है जिनको कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिदेवों ने उनको ऐसी शक्तियां दिया है और कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ऐसी शक्तियां प्रदान किया है साईं बाबा को। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की ऊर्जा जो कि श्री दत्त बन जाते हैं, दत्त श्री गुरुदेव है, और त्रिदेवों की ऊर्जा साईं बाबा को दे दिया गया है कि जाओ धरती पर जाओ और चमत्कार करो, लोगों को दिखाओ कि चमत्कार भी होते हैं हमारे जैसे। यानी कि मैं आपको बताऊं, चमत्कार होते हैं। इसलिए साईं बाबा अघोरी के रूप में आए, जो कि इनका जन्म का कोई आता पता नहीं है, पर मुझे पता है उनकी माता, उनके पिता का नाम मुझे पता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। उनके साई चरित्र में उनको 16 वर्ष का दिखाया गया है कि 16 वर्ष में किसी पेड़ के नीचे वह साईं बाबा योगी बनकर एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। यहाँ तक कि लोगों को जानकारी है, इससे पहले कि लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ताकि वे अज्ञानी है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, अज्ञानी के पीछे ना पड़े। अगर आपको भगवान लगते हैं साईं बाबा, तो आपके लिए भगवान है, आपके लिए, क्योंकि आपका अच्छा हो रहा है तो आपके लिए भगवान है, पर सभी के लिए भगवान नहीं है जो सिद्धि ट्रांसफर लेता है। इसलिए मैं आप सभी को सिद्धि ट्रांसफर दे रहा हूं कि वे कौन है। वह साईं बाबा जो है वो स्वयं आपको बोलेंगे कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का एक भक्त हूँ, एक प्रेमी हूँ, यही साईं बाबा बोलेंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और साईं बाबा जो कि आपको ही दिखेंगे आपकी दृष्टि में, क्योंकि बाकी लोग जो है वे पापी लोग हैं। जब मैं आपको सिद्धि ट्रांसफर करूंगा तो आपके पाप कर्म को काट दिया जाएगा। कोई बोलता है कि पाप कर्म करते नहीं है, तो बेटा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पाप कर्म कटते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। मेरे पास आएंगे, मैं स्वयं आपके पाप झेल लूंगा, परंतु आपको मैं सच्चाई का एक रास्ता दिखा रहा हूं कि आप मेरे से भी आगे आप जाए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। मैं पाप, जो भी बीमारी, वो सब मैं मेरे ऊपर ले लूंगा, पर आपको सच्चाई का बोध करवा के ही रहूंगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा।
तो आपको साई सिद्धि लेने के लिए देखिए, साई बाबा जो है वह आपका हर कार्य करेगा। आपको कोई किसी के ऊपर बीमारी लगी हुई है भाई, ये बहुत परेशानी, आपको दया आई है, तो आप क्या करेंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे। 2-3 मंत्र है जो कि छोटे ही मंत्र है, और जब मैं आपको सिद्धि ट्रांसफर साईं बाबा की करूंगा, आपको एक मंत्र भी दिए जाएंगे, जो कि मंत्र आपको स्वयं आपके माइंड में आ जाएंगे, आपके मन में चलते रहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, साईं बाबा आपके जीवन भर आपके साथ रहेंगे, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और आपके परिवार को भी सुखी करेंगे, आपके जितने भी रिलेटिव आपके सदस्य हैं वे सभी को, उन सभी के ऊपर एक सुरक्षा कवच के जैसे कार्य करेंगे। वह साईं बाबा के बारे में साधारण मनुष्य नहीं जान सकता, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जो मुझसे साई सिद्धि ट्रांसफर लेता है उसको सब पता चलता है, वो सांसारिक हो चाहे उसका परिवार हो, वह भी साई सिद्धि ले सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत अनिवार्य है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर साई सिद्धि लेते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो भगवान की ऊर्जा है, और वो जब भगवान की ऊर्जा है वह आप सभी पर बने रहेगी। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप जितने भी मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं, तो आप साई सिद्धि जरूर लीजिएगा, क्योंकि साई सिद्धि मैं आपको कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं दे रहा हूँ। आपको साई सिद्धि इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है, सेवा ही हो धर्म हमारा। तो धर्म हमारा सेवा है, तो इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आपको बताओ कि आपके लिए कर रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है, वह शक्ति आपको कोई नहीं देगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जो कि मैं ऋषि मुनियों से चला आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज ऋषि मुनियों से चले आ रहे, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। जो कि मैं एक वैष्णव हूँ, और वैष्णव संप्रदाय में, जो कि वैष्णव संप्रदाय सभी का कल्याण चाहता है, जो कि मैं वैष्णव संप्रदाय से हूँ। देखिएगा, मैं आपको साई सिद्धि फ्री में भी दे सकता हूँ, पर अगर आप सामग्री लाकर देंगे तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। सामग्री साई सिद्धि के लिए जरूरी होती है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जो कि आपको साई सिद्धि ट्रांसफर लेनी है तो वह आपका हर कार्य करेगी, जो आप चाहे। भूत, किसी का भूत निकालना है, मैं सिद्धियों के जरिए, जैसे कि मैं भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकिनी शाकिनी सभी को, आप सभी को देता हूँ। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने ऐसे ऐसी शक्तियां ट्रांसफर किया है, जो कि दुर्गा माता, हनुमान जी, भैरव बाबा, जो भी सात्विक और तामसिक शक्तियां है, जिन जिन्नात है, वो सभी को मैंने ट्रांसफर किया है। और साईं बाबा के आज्ञा अनुसार ही मैं साई सिद्धि को आपको आपके सामने रख रहा हूँ, आपको स्थानांतरित कर रहा हूँ। जो साई सिद्धि है वह आपके पास आएगी। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु गलत कार्य नहीं करना है। जो साई सिद्धि है वो, वैसे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी को मैं साई सिद्धि इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग कर्जे में डूबे होते हैं, कुछ लोग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, और कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलती। अब नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी पाने के लिए किसी शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। और कुछ राजनीति में है, आपको पता होगा कि राजनीति में एक से बढ़कर एक बहुत व्यक्ति होते हैं, जो कि एक दूसरे की जानकारी कोई शेयर नहीं करता। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। मैंने ऐसे ऐसे नेताओं को ऐसी शक्तियां दिया है, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। चाहे वो बड़ा से बड़े तांत्रिक क्यों ना हो, वह उन नेताओं का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वह अपने रास्ते में चलते रहेंगे, और कितने भी भौंकने वाले नेताओं के पीछे कुत्ते भी आ गए तो एक बात याद रखिएगा, वह शक्ति उस सभी को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। कहीं को बीमारी लग जाएगी। जो कि कुछ ऐसे नेता है जो कि मैंने स्वयं ने उनको शक्तियां दिया है, और ऐसे वैसे नहीं, वो तो महाशक्तियां है, जो कि नेताओं के लिए बहुत बहुत अच्छी साबित हो जाती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे नेता हैं कि जो आपने देखे हैं, और वो तो लाइव रहते हैं और सदा ही चर्चे में रहते हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा।
वो ऐसी कोई जानकारी नहीं देता और मैं भी नहीं दूंगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। जैसे कि साईं बाबा एक सिद्ध पुरुष है, उसी प्रकार जो ऋषि मुनियों से चलते आ रहे, जैसी मैं भी एक सिद्ध पुरुष हूँ। तंत्र शास्त्रों में, आध्यात्मिक मार्ग में हर कोई सिद्धि पुरुष बन सकता है, बनेगा तो उसका कल्याण होगा, और वह दूसरों का कल्याण करता है तो भगवान उसका कल्याण करेंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो आपको साई सिद्धि लेने के लिए आप आपका नाम, फोटो आपको व्हाट्सएप करना है। जो आपको स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आप आपका नाम और फोटो, और सिद्धि कौन सी चाहिए, साईं बाबा की चाहिए या किसी अन्य तामसिक एवं सात्विक शक्तियों की सिद्धि चाहिए, यह भी आप देखें। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यह साईं बाबा नहीं होते, शक्तियां नहीं होती, तो भक्तों के अनुभव देखिएगा, आप मेरे शिष्यों के अनुभव देखिएगा, आपको वीडियो पूरी चेक करिएगा, आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं अनुभव भी आपको मिल जाएंगे कि सिद्धियां, माला शक्ति मैं कैसे देता हूँ, माला उसके हाथ में, वह शक्ति कैसे जवाब देती है, वह आपको स्वयं पता चल जाएगा। क्योंकि यह दुनिया विश्वास से ही चलती है, विश्वास वही फलदायक है। जब विश्वास आप करेंगे तो मैं स्वयं आपको फल दूंगा। जब आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, मेरे यहाँ जो कि ऋषि मुनियों से परंपरा चली आ रही है, जो कि आश्रम बनाए गए हैं वृद्ध माताओं के लिए, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरा आश्रम है, और यहाँ हर कोई भक्त आता है, एक ही बात बोल के जाता है, वाह गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया। जो कि मैं इतना परेशान था। बहुत सारे भक्त जो आते हैं वे रोते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते वापिस जाते हैं, और उनका कार्य, वह शक्ति, वह सिद्धि और मेरी ऊर्जा, मेरा आशीर्वाद उन सभी पर रहता है। तो मेरे आश्रम पर रोते रोते आते हैं, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनका पाप कर्म होता है वो ज्यादा होता है। अब ज्यादा होता है तो वो परिवार में परेशान रहते हैं, किसी का घर नहीं चल रहा है, परिवार, बाल, बीवी, बच्चे, वो सब परेशान है, किसी को रोटी नहीं मिलती, किसी को बीमारी लगती है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो उसके ऊपर के पाप कर्म है वह मैं नष्ट कर देता हूँ, यानी कि मैं अपने ऊपर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, भगवान को पता है कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। मैं तो पाप कर्म कर नहीं रहा हूँ, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा पाप है तो वह एक पवित्र हो जाता है और एक अच्छा कर्म बन जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। पाप कर्म जब मेरे पास आता है, कोई भी पाप कर्म, जो भी कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसके पाप नष्ट होकर उसको एक अच्छा कर्म यानी कि पुण्य उसको मिलता है। मेरे पास आने से ही उसकी आधी परेशानियां दूर हो जाती है, आधी परेशानियां उसको सिद्धियों के जरिए दूर करा दी जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साई सिद्धि लिया है, बहुत सारे देवी देवताओं की सिद्धियां लिया है, वह भूत प्रेत वे सब निकाल रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो आप साई सिद्धि लीजिए। सिर्फ 5,100 रुपए में आपको साई सिद्धि दे रहा हूँ, सिर्फ आपको 5,100 रुपए में आपको साई सिद्धि दे रहा हूँ। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आपको वह सिद्धि के माध्यम से आपको पैसे, धन दौलत सब कुछ आपको प्राप्त होगा, और जो प्राप्त होगा तो उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, भले ही मुझे कुछ ना दो, परंतु आप मेरे आश्रम के लिए यानी कि राधा कल्याणी आश्रम के लिए बहुत बड़ा आश्रम बनाने की मेरी कोशिश है, वह आप दीजिए। जो कि मैं साई सिद्धि ले लूंगा तो ये मेरा पाप कर्म होगा, मेरे को तो सब है। मैं आप सभी की सेवा करके जो पुण्य मिलता है, जो पैसा, जो फल मिलता है, जो चढ़ावा मिलता है, वो मेरे आश्रम के लिए यानी कि आप सभी का आश्रम है, वह आश्रम कलयुग के अंत तक चलेगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा।
तो आप सभी से निवेदन है, बहुत ही बड़ा आश्रम बनने जा रहा है और आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिए। सामग्री तो मैं आपको बता देता हूँ कि सामग्री को 20,000 रुपए से भी ज्यादा पैसे लगते हैं, जो कि हॉल भरा जाता है। और मैं आपसे 5,100 रुपए ही क्यों ले रहा हूँ पता है? क्योंकि साईं बाबा ने स्वयं कहा है, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है कि जो सिद्धि ट्रांसफर लेगा मेरी, तो वह व्यक्ति आपको पैसे जरूर देगा, तेरे तो वह व्यक्ति तुझे जरूर पैसे देगा, जो चढ़ावा है वो देगा मंदिर के लिए। और मुझे पता है कि साईं बाबा ने अगर कह दिया तो वह बात 100% सत्य हो जाती है। तो इसलिए आपको सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए आप आपका नाम फोटो व्हाट्सएप करिए। और पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो चढ़ावा है वह पहले आपको देना होगा। क्योंकि देखिएगा, मैं आप सभी को पहले इसलिए चढ़ावा मांग रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं सिद्धि ट्रांसफर के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं, हजारों लाखों में लोग आते हैं। तो मैं किस किस के ऊपर ध्यान धरूं? तो इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जब आप चढ़ावा करते हैं तो एक लिस्ट बनाई जाती है नामों की, चढ़ावा कितना दिया है उन सभी की लिस्ट बनाई जाती है और नंबरवार आपको कॉल आता है। कॉल जब आता है तो वीडियो कॉल के द्वारा आपका कार्य होता है। और जैसे मैं आप सभी के अभी सामने बैठा हूँ, तो ऐसे ही कॉल आपको आता है और आप सभी का कार्य होता है। सिद्धि ट्रांसफर ऑनलाइन भी होती है और यहाँ आकर भी होती है आश्रम पर एड्रेस आपको तभी दिया जाएगा जब आप पहले चढ़ावा करेंगे। आप सभी चढ़ावा करें और सिद्धि ट्रांसफर ले लीजिए। आप कोई भी हो, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी की शादी भी नहीं हो रही है तो उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोई चमत्कार कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी ज्ञान की शक्ति आपको मिलेगी, जो कि साईं बाबा है। जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं साईं बाबा अनपढ़ है। नहीं बेटा, साईं सिद्धि इसलिए दे रहा हूँ कि आप चमत्कार कर सके, आप अपना पेट पाल सके। बहुत लोग गरीब हैं, आप कमा नहीं पाते क्योंकि आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, आप कमा नहीं पाते। मैं जानता हूँ ना, मुझे पता है मैं सभी की, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप बहुत गरीब हैं चाहे कैसे भी हो, 5,100 रुपए में आपको साईं सिद्धि ट्रांसफर मिलेगी। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप आपका नाम फोटो व्हाट्सएप करिए और जो चढ़ावा होता है 5,100 रुपए चढ़ावा करने के बाद जो उसका स्क्रीनशॉट होता है पेमेंट का, जो स्क्रीनशॉट होता है सक्सेसफुल का, वह आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसके बाद आपको आना है तो आपको एड्रेस दिया जाएगा और ऑनलाइन करना है। जो कि आप देश से बाहर रहते हो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी हो। मैं भी शिरडी में ही हूँ, मैं शिरडी में मेरा आश्रम है, पर एड्रेस तभी दिया जाएगा जब आप चढ़ावा करेंगे। ऑनलाइन जो है, जब आप चढ़ावा करेंगे तो आपको मेरे यहाँ से कॉल जाएगा और मैं स्वयं आपसे बात करूंगा और उसी रात को आपको सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप जिस दिन चढ़ावा करेंगे उसी रात को आपको सिद्धि ट्रांसफर की जाएगी और पूरे एहसास के साथ वीडियो कॉल के द्वारा। और यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो आपको साईं सिद्धि के बारे में बताया गया है कि आप हर कोई चमत्कार कर सकते हैं। जहाँ चमत्कार होता है वहां नमस्कार अवश्य होता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आप अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो आप चमत्कार करें, तो आप चमत्कार करके लोगों का कल्याण करें, यही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। बाकी की इंफॉर्मेशन आप सभी को वीडियो में मिल गई है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फैमिली में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे पास तंत्र काट करवा सकते हैं, मैं वशीकरण तंत्र काट सभी कार्य करता हूँ। तो आप सभी को फिर एक नए वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।